दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी से शरद गुट के 8 सांसदों की मुलाकात बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद गुट के 8 सांसद मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से कल सुबह करीब 11 बजे ये मुलाकात संभावित बताई जा रही है। सुप्रिया सूले समेत 8 सांसदों की मुलाकात होगी। सांसद सुप्रिया सूले ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुप्रिया सूले समेत 8 सांसदों की मुलाकात होगी। शरद गुट के ये नेता है, शरद गुट की तरफ से ये सांसद बने थे और इनकी तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी सीधी मुलाकात हो सकती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचलें तेज है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और इस बीच ये मुलाकात अपने आप में कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ दिल्ली से साझा कर रहे हैं। तो लखनऊ में निकली देश की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा लखनऊ से निकाली गई है। सीएम योगी के नेतृत्व में सबसे लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देशभक्ति के रंग में लखनऊ रंगा हुआ नजर आया। ऐतिहासिक यात्रा देखने को मिली है। चिलचिलाती गर्मी में भी तिरंगा लेकर के लोग सड़कों पर नजर आए। सीएम योगी के साथ सड़क पर हजारों लोग नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस यात्रा में शामिल रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी तिरंगा थामा है। तिरंगे की शान में लखनऊ एकजुट हुआ। राष्ट्रभक्ति यहां पर देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ लखनऊ से साझा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों का जो हुजूम है वो भारी संख्या में मौजूद रहा। हाथों में तिरंगा लेकर के युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर कोई अपने हाथों में तिरंगा थामे हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सबसे लंबी तिरंगा यात्रा है जिसकी तस्वीरें हम आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की ये बड़ी तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ में अब तक की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। लखनऊ से ये बड़ी और अहम तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते हुए चले, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। सभी तमाम बड़े नेताओं के साथ में युवाओं की ओर से बढ़ चढ़ करके ये हिस्सा लेना तिरंगा यात्रा की शान बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री आवास से तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और लोग शामिल हुए। यात्रा में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वो देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए और हमेशा एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। इसी को लेकर एफएम न्यूज की संवाददाता आकांक्षा गुप्ता ने परिवहन मंत्री से खास बातचीत की। देखिए। नामुमकिन था, इतनी धूप इस यात्रा में शामिल हुए हमारे साथ निषाद जी है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज हर एक हाथ में तिरंगा ले रहा है, क्या पद यात्रा निकाली गई? भारत के लाखों बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में मोदी जी के आह्वान पे, योगी जी के नेतृत्व में लखनऊ पे सभी छात्र और युवा आज सड़कों पर हैं। इस तिरंगा के मान सम्मान के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। एकजुट होना नामुमकिन था, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, लेकिन देख के लग रहा है आज देश के लिए सब एकत्रित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एकत्रित। देखिए, ये तिरंगा ये सबके लिए है, पूरे भारतवासियों के लिए है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। नहीं तो ये तिरंगा हम सब भारतवासियों के मान सम्मान का प्रतीक है। इसमें सभी लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठ करके सबका सहयोग करना चाहिए। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तिरंगा का सम्मान करें, भारत को मजबूत करें, भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें
और विदेशी ताकतें भारत की प्रगति से परेशान हैं, उसमें जो हमारे देश को आजाद कराने का भी गौरव हमारे देश के नौजवानों को जाता है, और इसको अक्षुण्ण रखना, इसको मजबूत करना, यह भी हमारे नौजवानों का ही भी कर्तव्य है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जिनका कहना है देशवासियों को इस तिरंगे का, देश का और उस सेना का हमेशा सम्मान करना चाहिए जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में एक कदम भी पीछे नहीं हटते। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आकांक्षा, FM न्यूज़ लखनऊ। तो राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुई यात्रा विधान भवन के सामने समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र और युवा मौजूद रहे। सुव्यवस्थित तरीके से यात्रा को संपन्न किया गया। इस यात्रा को लेकर हमारी संवाददाता आकांक्षा गुप्ता ने लोगों से भी बातचीत की है। जरा ये भी तस्वीरें देखिए। तिरंगा अभियान जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे जोश और शोर के साथ मनाया जा रहा है, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में तिरंगा है और दिल में तिरंगे के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान है, मान है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी आज ये अभियान कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, देश के हर एक घर में आज तिरंगा लहराया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा अभियान निकाला जा रहा है, आज मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर के पूरा भारत ही आज जो है 9 अगस्त को तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहा है। हम लोग अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस अवसर के हम लोग साक्षी बन रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमारा देश एक स्वर्णिम भारत है। आज भारत पूरे देश में एक नाम कमा रहा है। बहुत ही हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप सभी को आने वाले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, सभी को बधाई देते हैं, और सबसे पूरे भारत से अपील करता हूँ कि हर घर तिरंगा का अभियान 15 अगस्त तक लगातार चलाते रहें। ये जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और सबसे पहले तो इसका आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में घर हैं। आपको क्या लगता है आज हर दिल में मान होगा, सम्मान होगा इस तिरंगे को लेकर जो हमेशा से रहा है? आज जो सैनिक थे हमारे देश के, उन्होंने बलिदान दिया इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए, उनके लिए 2 शब्द कहेंगे आप? उनका बलिदान बहुत हम लोगों के लिए मतलब अच्छी है कि जो बलिदान दिया है देश के लिए, तो हम लोगों का बहुत एक कर्तव्य है कि उनको है फिर बलिदान है। मतलब बहुत बहुत नमन करता हूँ कि देश के लिए उन्होंने जो किया है, तो वही हम लोगों की सोच होनी चाहिए कि सब देश के लिए ही अपना सब जो भी बलिदान होना चाहिए हम लोगों का, यही कर्तव्य है हम लोगों का। हाँ, आज देश का हर एक माँ अपने बेटों को यही चाहती है कि वो सरहद पर जाए और देश की रक्षा करे। आप लोगों को क्या कहना है? हम लोग चाहते हैं हमेशा देश का मान बढ़े और सम्मान बढ़े। हम लोग को जो भी मौका मिले हम लोग आगे बढ़ के काम करें। मेरा भी यही कहना है जो मेरे भैया जी का कहना है। आज तिरंगे को लेकर पूरे हर एक दिल में बहुत ही जोश दिखाई दे रहा है, मान है, सम्मान है। आप देख सकते हैं जिस तरीके हर माँ चाहती, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा जाए और देश की सरहद में देश को लेकर अपना पूर्ण कर्तव्य निभाए। उसी तरीके से हमारी और हम सभी की यही कामना रहती है कि हमारे जो सैनिक है वो सुरक्षित वापस घर आए। आज मुख्यमंत्री के द्वारा उन सैनिकों के परिवारों को भी सम्मान दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज हर एक हाथ में तिरंगा लहराया जा रहा है और इस तिरंगे का मान बढ़ाया जा रहा है, इस देश के सैनिकों का मान बढ़ाया जा रहा है जो इस देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आकांक्षा, FM न्यूज़ लखनऊ। डिप्टी CM है, प्रदेश अच्छे बच्चे हैं, उसके पीछे और जनता चल रही है, सांसद विधायक चल रहे हैं, सबके हाथों में तिरंगा है। ये यात्रा निकलकर विधान भवन तक जाएगी और इस यात्रा में आज देश के लिए जो मान है, सम्मान है, जो इस तिरंगे के लिए मान है, सम्मान है, वो दिखाई दे रहा है। पीछे बच्चों की कतार चल रही है, हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे एकत्रित हुए हैं और हर एक बच्चे के हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने इसमें अपनी भागीदारी ले रखी है। तिरंगा यात्रा अब यहाँ से निकल चुकी है जो विधान भवन तक
पहुंचेगी। मुख्यमंत्री जी इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आकांक्षा, FM न्यूज लखनऊ। नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान आज 9 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर घर में तिरंगा जोश के साथ लहराया जाएगा। कहा जाता है कि तिरंगा हमारा मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे देश की पहचान। 5KD कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत तमाम युवा, तमाम स्कूल के छात्र, सैनिक, पुलिसकर्मी तिरंगा हाथों में लेकर मुख्यमंत्री आवास से लोक भवन तक पैदल जाएंगे और तिरंगा अभियान करेंगे। तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आकांक्षा, FM न्यूज लखनऊ। किया गया